तो अब आज से YouTube शुरू। थोड़े 2-3 प्रोजेक्ट्स थे, उसका काम चल रहा था, अब वो ख़त्म हो गया है। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा YouTube का काम फिर से। तो अब से शुरू YouTube वीडियोस रेगुलरली पब्लिश होंगे। लास्ट वीक न्यूट्रिशन का भी कोर्स ख़त्म हो चुका है, तो अभी वो उसकी बैच नेक्स्ट मंथ शुरू होगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा। थोड़ा टाइम लेता है ये दरवाज़ा खुलने में। 3rd फ्लोर। અહીંયા જ कर लो वार्म अप। टेस्टिंग ले ले, माइक टेस्टिंग। What's up everyone, this is Deepak Singhal. Welcome to Being the Fittest. What's up everyone, this is Deepak Singhal. Welcome to Being the Fittest. आज करने वाले हैं हम पुश वर्कआउट, और पुश में आपको पता है कि हम चेस्ट वर्कआउट करेंगे, शोल्डर, एंटीरियर और मिडल डेल्टॉइड को ट्रेन करेंगे, और लास्ट में ट्राइसेप पर वर्क करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता है वार्म अप से फुल बॉडी वार्म अप वर्कआउट करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 elbow rotation 1 2 3 4 backward 2 4 side bending 1 2 3 4 switch 1 2 3 twisting 1 2 3 4 5 hip rotation 1 2 वॉच स्टार्ट कर लेता हूँ 3 4 5 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 1 4 5 1 2 3 2 3 1 2 फ्लाई शोल्डर फॉरवर्ड थ्रस्ट बैकवर्ड अपवर्ड 1 2 आसपास एंटी क्लॉक लाइट जॉग बहुत बढ़िया। सो वार्म अप हो गया है हमारा। एक सेट पुलअप्स करेंगे, एक सेट पुशअप्स करेंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, 50% एफर्ट से 20 रैप अगर आप कर सकते हो तो 10 ही कीजिए, 10 कर सकते हो तो 5 कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 ओके। एक पुलअप्स करेंगे, एक सेट। जनरली मैं पुलअप्स पुशअप्स एक सेट कर लेता हूँ, ताकि और ज़्यादा अच्छे से बॉडी तैयार हो जाए, और दूसरा है कि उसकी हैबिट ना छूट जाए। हफ्ते में एक बार करते हैं जब उसका डे होता है, उससे बेटर है कि मैं हर रोज़ उसका करता हूँ अगर एक सेट, तो वो एंड्योरेंस जो मुझे चाहिए वो भी डेवलप हो जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस भी छूटती नहीं है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं पुश वर्कआउट। सबसे पहली जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, विल टारगेट अपर चेस्ट, इंक्लाइंड डंबल बेंच प्रेस करेंगे अब। सो चलिए 8 to 10 कंट्रोल रैप करेंगे। पहला सेट करते हैं। मैं करीबन अभी लॉकडाउन के बाद मैंने जिम स्टार्ट किया है, सो लास्ट टाइम मैंने किया था 25 केजी से कर लिया था। स्लोली मेरी स्ट्रेंथ जो है उसे बिल्ड कर रहा हूँ, जो चली गई है कि पूरे लॉकडाउन के पीरियड में 2 साल जिम नहीं किया था, घर पर ही वर्कआउट किया था, उतना हैवी वेट मेरे पास था नहीं।
उसे फिर से बिल्ड कर रहा हो, मसल मास और स्ट्रेंथ दोनों को पुट ऑन कर रहा हो। तो अगर मैं 25 किलो से करने वाला हूँ, आज ट्राई करने वाला हूँ 30 किलो से भी। लास्ट टाइम 30 किलो से फ्लैट बेंच किया था, इस बार इंक्लाइंड प्रेस एटलीस्ट 4 to 5 reps ट्राई करने वाला हूँ। तो उसका वार्म अप मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा 10 किलो। लेट्स गो। 5 6 7 और एक 8। 10 किलो लेते हैं, फिर 12.5 लेते हैं, फिर 15 लेते हैं, फिर 20 लेते हैं, फिर 25 लेते हैं, फिर 30 लेते हैं। उसमें क्या होता है, 30 किलो आएगा तब तक आपका मसल जो है ना वो फटीग हो जाएगा। सो व्हाट आई डू कि जो मेरा वर्किंग सेट है वहाँ पर हो सके उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैंने 10 लिया है, मैं सीधा जाऊँगा अभी 20 किलो पर। 2 3, कीप योर चेस्ट हाई। 4 5 6, लास्ट, बढ़िया, गुड। नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर मुझे हैवी वेट लिफ्ट करना है देन आई विल गो डायरेक्टली फॉर 30। बराबर गर्म हो चुका है, जा सकता हूँ अब। 45 सेकंड ब्रेक लेते हैं। 2 बॉटल है मेरे पास, एक में है लेमन वाटर और दूसरे में है पानी। कहाँ गई दूसरी बॉटल, कहाँ है? कहाँ है भाई तू? अंदर छुप के बैठी है। गुड। कितना लगता है आपको 30 किलो से इंक्लाइन प्रेस होगा कि नहीं? चलिए लेट्स ट्राई फॉर 4 रैप। Cut. 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 Come on, come on, come on, और एक, और एक, और एक। Cut. Cut. This is it. फोर्थ रैप पर ऐसा हुआ था, गया, बट चली गई स्ट्रेंथ है, वापस गेन करना है उसको। गुड। नाउ विल डू 2 more sets, 8 to 12 reps इससे लो वेट में। आई विल चूज 22.5 नाउ फॉर 2 more rep set। लेट्स गो 22.5। एक इधर है, नहीं वो 25 है, पहले यहाँ से ले लेते हैं 22.5, दूसरा यहाँ से लेते हैं। आपका हेड बेंच से लगाकर रखिए थ्रू आउट द सेट, और आपका जो चेस्ट है उसे ऊपर रखिए, और उसे क्या होगा, आपके जो चेस्ट के मसल्स है ना वो एक्टिवेट होंगे और वही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स गो। Fantastic. Keep your chest high throughout the set. Breathe in and down. Breathe out and squeeze your upper chest. Focus there. 2. Squeeze. 3. Squeeze. 4. Squeeze. 5. Cut. 6. 2 more rep. Come on. 7. 1 more rep. Come on.
गुड। डंबल सीधा यहाँ रख देने का, फेंकने की नौबत ही नहीं आएगी। और एक सेट करेंगे सेम वेट 22.5। जनरली मेरी हैबिट ऐसी है कि जब मैं सेट कंप्लीट करता हूँ डंबल सीधा रैक में रखता हूँ। तो नेक्स्ट सेट 22.5 है, तो आउट ऑफ हैबिट उसको भी वहाँ रख दिया। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे वहाँ से, थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। जब वेट बहुत ही ज़्यादा हैवी होगा तो क्या होगा कि आप उतना मसल कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस नहीं कर पाओगे। जैसे कि इससे आगे वाला सेट था 30 किलो वाला, तो वो पूरा बॉडी जो है वो वेट को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, उतना हैवी वेट है। सो व्हाट भी, जब उसके बाद मैंने जो स्ट्रेंथ वाला सेट लगाया 4 to 5 reps, अब जो मैं जा रहा हूँ हाइपरट्रॉफी के लिए, तो मैंने वेट की 22.5 किया। वहाँ पर मेरा माइंड मसल कनेक्शन जो है वो अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया ना। आई विल एबल टू फोकस ऑन माई मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। एक और सेट, चेस्ट अप, आपका हेड और बैक ऑन द बेंच। गुड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड चेस्ट हाई ऑल द टाइम। ब्रीद इन एंड डाउन, ब्रीद आउट, अप एंड 2 3 4 come on 5 6 7 और एक ग्रेट। अगर आपके लास्ट सेट में, लास्ट रैप में सही फॉर्म में रहकर इस लेवल का पुश करोगे तो मसल्स को ग्रो होए बिना उसका कोई चांस ही नहीं है। मसल हैज टू ग्रो, उसको ग्रो होना ही पड़ेगा। फैंटास्टिक, गुड। नाउ वी आर गोइंग फॉर चेस्ट फ्लाई। लेट्स गो। ड्यूटी करने के बाद, बराबर अपनी ड्यूटी करने के बाद वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो नो एक्सक्यूज नहीं देना है, मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह के आए हैं यहाँ पर 5:30 बजे के और अभी 12 बजे है, वर्कआउट कर रहे हैं। दैट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट और डेडिकेशन। बॉडी ऐसे नहीं बनेगी। टारगेट करना है 8 to 12 reps। उससे कम हो रहे हैं तो थोड़ा वेट कम कर लीजिए, और 12 से ज्यादा हो रहे हैं increase the weight little bit. Good. Chest high, breathe out, focus on your chest, open up. 2, squeeze your chest and open up. 3, squeeze it, आपका ध्यान chest muscle पर। 4, slow with your chest, open up, stretch and squeeze. 5, slowly open up. 6, slow. 7, slow. 8, slow. 9, good. 10, 2 more rep. Control. Last one. 10 चला दिया, धन्यवाद। आप ये लेवल देखोगे थोड़ा तो नॉर्मल लेवल से थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर है। जनरली इतना लेवल होता है, ये थोड़ा यहाँ पे होता है। ये लेवल थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है ताकि मैं ज़्यादातर अपर चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो है, अपर हेड है, पेक्टोरल मेजर का, उसे हीट कर पाऊँ मैं यहाँ पर। हाँ, एक प्लेट बढ़ा सकता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर इसी वेट को मैं 4 प्लेट और बढ़ा दूँ ना तो भी कर सकता हूँ। फिर क्या होगा पता है, जो एल्बो है ना वो ऐसे नहीं रहेगा, फिर एल्बो ऐसे रहेगा, ऐसे। और फिर अपने आप को खाली खुश करने के लिए और जिम में लोगों को दिखाने के लिए हम ईगो लिफ्टिंग करेंगे, बट मसल ग्रो नहीं होगा। सो बी सेंसिबल, और जो मसल लिफ्ट कर सकता है वो वेट हमें लिफ्ट करना है। फैंटास्टिक, लेट्स गो फॉर सेकंड सेट, 8 to 10। इस बार ब्रीथ आउट एंड स्क्वीज। 1, स्ट्रेच। 2, squeeze your muscles. 3, squeeze. 4, focus. 5, फैंटा। 6, 7, 8, धीरे, फोकस योर चेस्ट। 8,
Wow. 9. 10. Keep your chest high and pull. 2 more rep. Chest up and squeeze. Last one rep. Last one. Hold there. 3 seconds. 2 seconds. 1 second. One more rep. Come on again. 3, 2, 1. Slowly. किलर. रेस्ट जो है वो 1 मिनट, मैक्सिमम 1.5 मिनट. 1.5 मिनट से ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है, अदरवाइज जो मसल पंप है वो चला जाएगा और वेट लिफ्ट कर पाओगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो योर मसल्स. सो आपका फोकस जो है वो 1 से 1.5 मिनट रेस्ट पीरियड, दैट इज इनफ. उतना ही लेना है. बहुत ज्यादा इंटेंस सेट है तो ठीक है, आप 2 मिनट लेते हो. लेट्स गो फॉर. ऑलरेडी जाम है, पंप्ड अप है, उसी को हिट करेंगे. लेट्स गो. फोकस ऑन योर अपर हेड. ब्रीथ आउट एंड पुल. होल्ड देयर. स्लोली ओपन अप. 2. बहुत बढ़िया. चेस्ट हाई एंड पुल. 3. बहुत बढ़िया है. चेस्ट हाई एंड पुल. ओपन अप थ्रू योर चेस्ट. स्ट्रेच. Squeeze. Yes. 4 more rep. Come on. Hold there. 3, 2, 1. Open up. Again. 3, 2, 1. Open up. Again. 3 second hold. 2 and 1. 3 more rep now. Come on. 1, 2. 1 more. हाँ, सारी दुनिया का दुख भूल जाओगे ये सेट मारने के बाद. सो दूसरे ट्रेनर है यहाँ पर अवेलेबल, किरण सर, किरण खानविलकर है ना. सो हाँ सर. तो ये सब ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन काम करते हैं लेकिन फिर भी अपना वर्कआउट मिस नहीं करते हैं. सो काम तो हमें करना ही है रोजी रोटी के लिए, लेकिन उसके साथ में जो हमारा वर्कआउट है वो जरूरी है ताकि हेल्दी फिट रह के और ज्यादा रोजी रोटी के लिए कमा सके, मेहनत कर सके. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. अभी ऑलरेडी फटीग हो चुका है पूरी तरह से बराबर, लेकिन डंबल फ्लाई करेंगे हम लास्ट फ्लैट पर करेंगे. ओवरऑल वर्क करेंगे. क्या फोकस रखना है आपको, वेट ज्यादा लिफ्ट करने की कोशिश मत कीजिए. ऑलरेडी मसल फटीग है तो जिस वेट को आप हैंडल कर सकते हो, कितने रैप्स के लिए, 8 to 12 रैप्स हैंडल कीजिए. 8 to 10 रैप्स. गुड. अब आप इसमें थंब लॉक करके भी रख सकते हो और थंब ऊपर भी रख सकते हो. ठीक है, ऊपर रख रहे हो तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा डंबल आप पे ना गिरे. इफ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन यूज थंबलेस ग्रिप. कीप योर चेस्ट अप ऑल द टाइम. ये मत करना, एक बार देख लीजिए आप, ये नीचे जाके ये मत करना. कीप योर चेस्ट हाई ऑल द टाइम. अगर आप चेस्ट मसल का एक्टिवेशन चाहते हो, ब्रीथ इन एंड ओपन अप, ब्रीथ आउट एंड थ्रू योर चेस्ट मसल्स. 2, 3, शाबाश. 4, शाबाश. 5, गुड. 6, शाबाश. 7, 10. 2 more rep. You can do this. Come on. Down slowly. 3, 2, 1. Squeeze. 1 more rep. 3, 2, 1. Squeeze that. ये वेट बराबर है अपने लिए. सो 2 सेट और 7.5 से करेंगे. बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि चेस्ट डे होता है तो पूरा दिन चेस्ट करते हैं, मतलब 1 घंटा चेस्ट के पीछे लगा लेते हैं. 1 घंटा आप चेस्ट पे वर्क करोगे वो ग्रो ही नहीं होगा, क्योंकि एक तो ओवर ट्रेनिंग होगी. लेकिन उसमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, ओवर ट्रेन नहीं करते हैं, अंडर ट्रेन करते हैं. कैसे, 1 सेट मार लिया, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट. हाइपरट्रॉफी के लिए 5 मिनट का रेस्ट नहीं लेना है. 60 to 90 सेकंड. अरे नहीं, कई बार क्या हो जाता है कि काफी लोगों को यह पता ही नहीं है कि इतना ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, उनको वेट पुश करना है. हाँ ठीक है. सो क्या सोचते हैं, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमें ज्यादा वेट लिफ्ट करना है, और उस ज्यादा वेट लिफ्ट करने के चक्कर में वो रेस्ट लंबा लेते हैं ताकि वेट ज्यादा लिफ्ट कर पाए. लेकिन उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल हाइपरट्रॉफी होगी कम. ठीक है ना. सो चलिए बढ़ते हैं. दूसरा सेट हमारा
बराबर पंप्ड अप है। भूल जाइए आपके हाथ में वेट, भूल जाइए आपके हाथ में वेट पकड़ा हुआ है। जस्ट इसी तरह स्क्वीज करना है, ये करना है। डंबल है ही नहीं ऐसा समझ लीजिए। मसल का इंसर्शन यहां पर है, ठीक है। तो यहां से स्क्वीज इट, माइंड मसल कनेक्शन एस्टैब्लिश कीजिए एंड डू दिस। कीप योर चेस्ट हाई, चेस्ट नीचे नहीं जानी चाहिए। कीप योर चेस्ट हाई, ब्रीथ इन, जाइए ओपन अप ओपन अप ओपन अप एंड स्क्वीज। डंबल को बॉडी से दूर लेकर जाइए। 2 ओपन अप ओपन अप ओपन अप ओपन अप, स्क्वीज यहां तक, इसे अंदर नहीं। 3 हाँ यहां तक। 4 5 कम ऑन, 6 कम ऑन, 7 कम ऑन, 8 squeeze it, 9 squeeze it, 10 squeeze it, 11 squeeze it, 12 3 seconds to down, 3 2 and 1. My God, see the pump. दूसरों को हमें इंप्रेस नहीं करना है, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, है ना, वो काम उन पे छोड़ दीजिए। उनको सोचने दीजिए, हमें नहीं सोचना है। हमें वर्कआउट पे फोकस करना है, मसल पे फोकस करना है, उसका ग्रोथ चाहिए। सिर्फ 2 टिप देता हूँ, उसे फॉलो करोगे ना 100% आपका मसल का ग्रोथ होगा। बहुत सारी टिप्स है, उसमें से कुछ ये 2 बातें बता रहा हूँ। नंबर 1, फोकस ऑन योर वर्कआउट फॉर्म, फुल रेंज में एक्सरसाइज कीजिए और वर्कआउट फॉर्म को सीखने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, जो आपका रेस्ट पीरियड है उसको मिनिमाइज कीजिए। 1 से 1.5 मिनट उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर 3rd सेट और मुझे लगता है कि मैं 10 किलो लिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैं जाऊँगा। 12 रैप इससे हो गए हैं, इससे नहीं होंगे शायद 10 किलो से, कोई बात नहीं है। आई विल गो फॉर 8 to 10। जब फ्लाई कर रहे हो ना, अपने एल्बोस को खोलिए, एल्बो को बैंड मत कीजिए, ओपन अप अवे फ्रॉम योर बॉडी। कीप योर चेस्ट अप हाई, ब्रीथ इन एंड ओपन अप। 1 2 3 ओपन अप ओपन अप ओपन अप। 4 7 8 कीप योर चेस्ट हाई। 8 7 9 8 10। 2 और करेंगे, और एक 5 प्रेस। 1 2 3 4 5। क्या हालत है ये बता नहीं सकता हो। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:21 है। जनरली मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ, मैं और करुणा शाम को आते हैं। आपने देखा ही है स्टोरीज वगैरह में, तो हम लोग 5 साढ़े 5 के आसपास आते हैं वर्कआउट करने के लिए। अभी का टाइम इसलिए चूज किया क्योंकि जिम में पब्लिक कम होगी, तो आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। पब्लिक कम है, फटाफट वर्कआउट कर पाएंगे यहाँ पर। अगर आप जिम में जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट जिम बहुत क्राउडेड है, तो ऐसी मत एक्सरसाइज चूज कीजिए जो वहाँ पर आपको रेस्ट ज़्यादा लेना पड़े। एक्सरसाइज का ऑर्डर बदल दीजिए या फिर एक्सरसाइज बदल दीजिए, दूसरी एक्सरसाइज कीजिए। बॉडी को ठंडा मत पड़ने दीजिए। वैसे गाना बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई वर्कआउट करने वाला नहीं होगा जिसको ये गाना पता नहीं होगा। ब्रदर्स पिक्चर का है ना, ब्रदर्स का है ना ये, बढ़िया। लेकिन आपके लिए बंद करवाया है ताकि आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे। चलिए अब जाएंगे हम, डंबल फ्रंट रेस करने वाला है, उसके बाद साइड रेस। चेस्ट हमारा हो गया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर डंबल साइड रेस और फ्रंट रेस। 5 किलो है, 10 to 12 कंट्रोल्ड रैप। डंबल साइड में रखेंगे, अंदर लेकर जाएंगे और सीधा लिफ्ट करके इस तरह से 1 और एक 12। आप सोच रहे होंगे कि ये सिंगल हैंड से क्यों नहीं कर रहा है। उसका एक रीजन तो ये कि उसमें बहुत टाइम ज़्यादा है। एक किया, इससे पूरा कर लिया 12 रैप, इससे फिर 12 रैप करेंगे। एक का खत्म होगा तब तक ये दोनों का खत्म हो जाएगा। टाइम ज़्यादा लगता है उसमें,
इसलिए मैं हमेशा हो सके तब तक दोनों ही डंबल एक साथ उठाने की कोशिश करता हूँ। बाइसेप्स कर्ल करता हूँ तो भी एक साथ उठाने की कोशिश करता हूँ। फोकस ऑन योर फ्रंट डेल्ट, कोई झटका नहीं मारना है, कोई मोमेंटम नहीं लेना है। 4 5 धीरे से नीचे 10 कंट्रोल, 2 और रैप, 2 more रैप, कम ऑन, और एक, हाँ ये बराबर वेट है। दिस इज द परफेक्ट वेट फॉर मी। 2 चीज जिम में ले जाना कभी भूलना नहीं है, अपना नैपकिन, पानी की बोतल। इसके बिना जिम नहीं जाने का। बार बार वहां आप कूलर के पास जाओगे पानी पीने, आपका ही टाइम बिगड़ेगा। क्यों बिगाड़ना है? ऊपर से वहां 2 दोस्त मिल जाएंगे, वो बातें करेंगे, तो बात नहीं करने की किसी के साथ। फोकस ऑन योर वर्कआउट। क्यों? क्योंकि रेस्ट पीरियड कितना? 1 से 1.5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। हाइपरट्रॉफी के लिए लास्ट सेट फॉर फ्रंट रेज, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट। 1 कंट्रोल, 5 7 कंट्रोल, धीरे से नीचे लाना, धीरे 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 8 स्लो, 9 स्लो। सिंगल हैंड करें, चलिए 1 2 3 4 5, चेंज हैंड, 5 4 3 2 1। ये हुई ना बात। नेक्स्ट वर्कआउट है डंबल साइड रेस, मिडल डेल्टोइड के लिए। यहाँ से ऑडियो कट गया है तो मैं ट्राई करूँगा इसको वॉइस ओवर डाल के हो सके उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट वर्कआउट है डंबल साइड रेस, मिडल डेल्टोइड के लिए। ऐसा वेट चूज़ कीजिए जो आप 8 से 12 अच्छे से रैप कर सको। दोनों हाथ को आपके एग्जैक्टली साइड में ऊपर की ओर लिफ्ट कीजिए एंड फोकस ऑन योर साइड डेल्टोइड, मिडल डेल्टोइड पर ध्यान दीजिए। लोग ज़रूरत से ज़्यादा वेट लेकर फिर एल्बो बैंड करके साइड रेस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ वेट है। हमें हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ साइड डेल्टोइड पर लगाना है। और जब वेट आप अपने आप से दूर करोगे, यानी कि डंबल को साइड में लिफ्ट करोगे, तो सबसे ज़्यादा टेंशन जो है वो आपके मिडल डेल्टोइड पर होगा। ज़्यादातर लोग साइड रेस करते हुए वेट को आगे की ओर थोड़ा लिफ्ट करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं साइड में ही रेस करता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं, जब शुरुआत के सालों में हमने जिम ज्वाइन किया होता है, तब से हम हमारे चेस्ट के मसल्स को लेकर काफ़ी सीरीज होते हैं और प्रेसिंग मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और उसकी वजह से जो हमारा फ्रंट डेल्ट जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है, लेकिन उसके कंपेयर में साइड डेल्ट और रियर डेल्ट काफ़ी कम डेवलप हुए होते हैं। रियर डेल्ट पर तो लोग काम ही नहीं करते हैं। तो इसलिए जब मैं साइड रेस करता हूं तो अपने हाथ एग्जैक्टली साइड में रेस करने की कोशिश करता हूं ताकि जो साइड डेल्ट है उसको सबसे ज़्यादा काम करना पड़े। जब आप साइड रेस कर रहे हो आपका पूरा ध्यान जो है वो साइड डेल्टोइड पर होना चाहिए। आप समझ लीजिए आपका एल्बो से आगे हाथ ही नहीं है। शोल्डर मसल्स जो है वो निकल के लगते हैं ह्यूमरस बोन पर, तो जो ह्यूमरस बोन है वहाँ से उसको लिफ्ट करना है ऊपर की ओर। देख रहे हो आप ये साइड डेल्टोइड। आपको इसको ट्रेन करने के लिए ये सोचना है कि आपका एल्बो के नीचे देख रहे हो आप ये साइड डेल्टोइड। आपको इसको ट्रेन करने के लिए ये सोचना है कि आपका एल्बो के नीचे हाथ है ही नहीं। जब आप लिफ्ट करते हो सिर्फ आपका डेल्टोइड मसल यूज़ कीजिए। डेल्टोइड मसल्स जो है वो यहाँ ऊपर से निकल के लगता है हमारे ह्यूमरस बोन, और उसमें से जो साइड डेल्टोइड है वो काम करता है हाथ को एग्जैक्टली साइड में उठाने के लिए। थोड़ा बहुत काम फ्लेक्शन एक्सटेंशन में भी करता है, असिस्टिंग वर्क है, लेकिन मेजर वर्क उसका है साइड रेज। लास्ट सेट एक बाकी है। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आपका फीडबैक हमें देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेशन देती है इस तरह के वीडियोस और भी बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक्सरसाइज डंबल रक्स के लिए। डंबल रक्स करने के लिए सामने देखते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर रखिए और डंबल को एग्जैक्टली अपनी साइड में ब्रीद आउट और आपके अपर ट्रेपेजियस को यूज़ करते हुए ऊपर की ओर उठाना है आपके शोल्डर्स को। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो अपर ट्रेपेजियस है और आपके कान का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए, विदाउट एनी जर्क, विदाउट एनी मोमेंटम।
गेट रेडी फॉर सेकंड सेट। डंबल लेंगे आपके बाजू में, नज़र सामने, चेस्ट अप, ब्रीथ आउट और अपर ट्रेपेजियस को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऊपर की ओर उठाना है शोल्डर्स को। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट अप। यूज योर अपर ट्रेपेजियस, फोकस ऑन अपर ट्रेपेजियस। डाउन, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट स्लोली डाउन, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट स्लोली डाउन, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट स्लोली डाउन। सांस निकालेंगे, ऊपर जाएंगे, धीरे से नीचे आएंगे। जिस मसल से उठा रहे हो उसी मसल से धीरे से नीचे आना है, वेट को छोड़ नहीं देना है। कीप योर मसल्स इंगेज्ड। लास्ट वर्किंग सेट ऑफ डंबल श्रग्स। फोकस ऑन योर अपर ट्रेपेजियस। डंबल को पकड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ आप अपने अपर ट्रेपेजियस पर फोकस कीजिए। 7, 8, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट, होल्ड एंड स्लोली डाउन। 10, स्लोली डाउन। 11, स्लोली डाउन। 12, 10 रेप्स फास्ट करिए, कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, सुपर, ऑसम, क्या बात है। चेस्ट कंप्लीटेड, शोल्डर कंप्लीटेड। नाउ हम करेंगे ट्राइसेप्स। 3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहली एक्सरसाइज करेंगे ट्राइसेप्स के लिए डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन, दूसरी एक्सरसाइज करेंगे पुश डाउन और तीसरी एक्सरसाइज करेंगे हम बेंच डिप्स, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स ट्राइसेप एक्सरसाइज है। वर्कआउट की इंटेंसिटी आप देख सकते हो, अभी भी हार्ट बीट जो है वो 158 बीट्स पर मिनट चल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना इंटेंस वर्कआउट हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेट डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। डंबल को ऊपर लेते हुए जब नीचे लाकर ऊपर जा रहे हो, यूज़ योर पाम, आपकी हथेली से पुश कीजिए ऊपर की ओर ताकि आपका ट्राइसेप मसल जो है वो एक्टिवेट हो। ब्रीथ इन एंड डाउन, पाम से पुश करते हुए ऊपर। ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप। वेट बहुत लाइट है तो वेट बढ़ाएंगे और सेकंड सेट करेंगे। ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप। ऑल द टाइम आपका जो ध्यान है वो ट्राइसेप मसल पर। नीचे जाते वक्त ट्राइसेप्स का यूज करो और ऊपर आते वक्त ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऊपर आओ। कम ऑन, 3 more rep। 1, yes, 2, breathe in and down, breathe out and up। 3, slow down, use your muscles and go up। That's it, fantastic। मैं हमेशा ये प्रयत्न करता हूँ कि मेरा जो पूरा बॉडी है वो स्ट्रांग बने, वो पावरफुल बने। इसलिए मैं हमेशा ज़्यादातर टाइम ट्राई करता हूँ कि स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरसाइज करूँ, बैठ के एक्सरसाइज ना करूँ। जैसे कि ट्राइसेप पुश डाउन है, बैठकर भी कर सकते हो, स्टैंडिंग पोजीशन में भी करते हैं। मैं हमेशा खड़े रह के करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उसमें पैर से लेके सर के सारे मसल्स जो है वो यहाँ पर एंगेज होंगे। बैक के मसल्स को, कोर के मसल को यहाँ पर एंगेज होना पड़ेगा। तो ना सिर्फ हम ट्राइसेप वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जो लेग के स्टेबिलाइजर मसल्स है वो वर्क करेंगे। कोर के मसल्स यहाँ पर ब्रेसिंग करके रखेंगे तो वो मसल भी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और साथ में हम ट्राइसेप मसल को ट्रेन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि शुरुआत के समय में आप स्टैंडिंग पोजीशन में थोड़ा कम वेट लिफ्ट कर पाओ क्योंकि आपके बैक पे सपोर्ट नहीं है, तो दैट्स ऑल राइट। वी विल डेवलप आवर फुल बॉडी स्ट्रेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज के लिए, ट्राइसेप्स के लिए रोप पुश डाउन। जब आप रोप पुश डाउन करते हो तो आपका ऑल द टाइम जो फोकस है वो आपके ट्राइसेप मसल पर होना चाहिए। जब आप नीचे की ओर पुश करते हो तो ट्राइसेप मसल से पुश करना है और जब वापस आ रहे हो तो सेम ट्राइसेप मसल को यूज़ करते हुए बिना उसका कांटेक्ट छोड़े, बिना उसको डिसएंगेज किए ऊपर आना है। मतलब कि थ्रू आउट दी मूवमेंट जो ट्राइसेप मसल से उसको एंगेज रखने की कोशिश करना है मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए। आपको पता है ट्राइसेप्स को ट्राइसेप्स मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्राइसेप्स 3 मसल का बना हुआ है। जैसे कि बाइसेप है, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, 2 हेड है, जबकि ट्राइसेप के अंदर 3 हेड है। मीडियल और लैटरल जो है वो सिर्फ एल्बो जॉइंट पर एक्ट करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग हेड है जो निकलता है आपके स्कैपुला से निकलकर शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट दोनों को क्रॉस करता है, यानी कि शोल्डर के एक्सटेंशन में और एल्बो के एक्सटेंशन में दोनों में वर्क करता है। इसलिए जब आप रोप पुश डाउन कर रहे हो और अगर आप अपने जो शोल्डर है उसको पीछे की ओर लोगे, राइट, तो जो आपका लॉन्ग हेड है वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहेगा और उसके बाद पुश करोगे तो ओवरऑल जो आपका ट्राइसेप है वो अच्छे से वर्क होगा इसमें।
breathe out, push down, momentarily hold and slowly go up. Use your triceps, breathe out, push, hold momentarily and slowly go up. Use your triceps, squeeze it and slowly up. Breathe out and squeeze your triceps, slowly up. Use your triceps, breathe out, push, hold momentarily and slowly go. 5, 4, 3, 2, 1 and ये हुई ना बात, फैंटास्टिक सेट। सो आपने देखा कि जब फुल रेंज के अंदर ट्राइसेप पूरी तरह से फटीग हो गया है, अब वो पुश नहीं कर सकता है, तो उस वक्त हमने पार्शियल रेंज के अंदर भी वर्कआउट करना कंटिन्यू रखा। हमने ट्राइसेप को एंगेज रखा ताकि जो पूरा लोड है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप्स पर आए, बाकी कोई भी मसल्स जो है वो उसे हेल्प ना करे। और इस तरह से ट्राइसेप मसल जो है उस पर जो लोड है वो ओवरलोड होगा और ट्राइसेप्स को ग्रो होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पार्शियल रेंज को यानी कि चीट रैप्स को भी हमने इफेक्टिवली यूटिलाइज किया हमारे ग्रोथ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए है बेंच डीप, जिसमें आपको बेंच की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पे हाथ रख के आपको पुश करना है। कंपाउंड एक्सरसाइज है और ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट दोनों का एक्सटेंशन होगा। मतलब कि जो लॉन्ग हेड है उसको भी इसमें काफ़ी अच्छा वर्क मिलने वाला है। तो ओवरऑल आपका जो ट्राइसेप मसल है वो यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिवली ट्रेन होने वाला है। अपनी बैक को बेंच से दूर मत जाने देना, राउंड मत कर देना पूरी तरह से। कीप योर बैक न्यूट्रल, लेग्स को स्ट्रेट रखें और डायरेक्टली बेंच के नीचे जाने की कोशिश कीजिए। नीचे जाते वक्त आपके जो ट्राइसेप मसल है उसको एंगेज रखिए और वापस आते वक्त आपके एल्बो और शोल्डर दोनों को स्ट्रेट करते हुए ट्राइसेप मसल को स्क्वीज कीजिए और उस कॉन्ट्रैक्शन को फील कीजिए। अगेन वही मसल का यूज करते हुए नीचे जाइए। ब्रीथ आउट, पुश थ्रू योर ट्राइसेप्स, स्क्वीज इट, होल्ड इट एंड स्लोली गो डाउन। चलिए बढ़ते हैं सेकंड सेट के लिए। जितने रैप्स आप कर सकते हो करिए। ध्यान रखिए आपका फॉर्म परफेक्ट रखने की कोशिश कीजिए। ब्रीद इन और ट्राइसेप मसल को यूज करते हुए नीचे जाइए, फुल रेंज में एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीद आउट और ही ट्राइसेप मसल को दबाते हुए एल्बो और शोल्डर जिनको स्ट्रेट करते हुए ऊपर की ओर आ जाइए। मोमेंटरी उस कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड कीजिए एंड देन अगेन वही मसल का यूज करते हुए नीचे जाना है। ब्रीद आउट, पुश अप, स्क्वीज योर ट्राइसेप्स, ब्रीद इन एंड डाउन, ब्रीद आउट, स्क्वीज अप, ब्रीद इन एंड डाउन, ब्रीद आउट एंड स्क्वीज अप, ब्रीद इन एंड डाउन, ब्रीद आउट एंड स्क्वीज अप, ब्रीद इन एंड डाउन, ब्रीद आउट एंड स्क्वीज अप। कम ऑन, 2 more reps, you can do it, come on, come on, come on, come on। ये हुई ना बात, शाबाश। लास्ट सेट है, मैक्सिमम रैप्स करने की कोशिश करनी है। मैं 20 रैप्स करने वाला हूं। 10 से 12 कंट्रोल्ड रैप करूंगा, टाइट फॉर्म में करूंगा और उसके बाद जो 8 से 10 रैप है वो फास्ट करने की कोशिश करूंगा। ऑन एवरी रैप ट्राइसेप मसल को स्क्वीज करना है। आपका पूरा ध्यान कहीं पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप मसल पर होना चाहिए। ब्रीद इन एंड डाउन, ब्रीद आउट, स्क्वीज योर ट्राइसेप मसल कंप्लीटली एंड गो डाउन। ब्रीद इन, ट्राइसेप को स्क्वीज करो, ऊपर आ जाओ, नीचे जाओ। ब्रीद इन, आउट एंड अप, ब्रीद इन एंड डाउन, आउट एंड अप। चलिए अब फास्ट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुई ना बात, फैंटास्टिक। बेहतरीन वर्कआउट हुआ है। 1 घंटा 3 मिनट 51 सेकंड टोटल वर्कआउट किया है और इंटेंसिटी अगर देखने जाए तो काफ़ी अच्छी है। इतने टाइम में 134 हार्ट बीट्स है, यानी कि काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी से वर्कआउट किया है। ये दर्शाता है कि जो रेस्ट पीरियड है वो काफ़ी मिनिमम था और मैक्सिमम वर्क करने की कोशिश की है इस वर्कआउट सेशन के अंदर। टोटल कैलोरीज जो 663, जो कि काफ़ी अच्छी है। चलिए करते हैं कूल डाउन। स्ट्रेचेस करेंगे अपर बॉडी के लिए ताकि जो भी हमारे जॉइंट्स है वो काफ़ी खुल जाए, जो ब्लड एक्यूमुलेशन हुआ है वो फिर से रिस्टोर हो जाए और जो हमारी रिकवरी है उसमें भी हमें हेल्प करेगा। जो स्टिफनेस है, पेन है, उसकी भी मात्रा है वो थोड़ी कम हो जाएगी अगर आप अच्छे से कूल डाउन करते हो, अच्छे से स्ट्रेचेस करते हो, जॉइंट वगैरह को थोड़े से खींचते हो, मसल्स को खींचते हो। अगर आप एक अच्छी हेल्दी बॉडी चाहते हो, पेन फ्री बॉडी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको इंजरी ना हो और आपके जॉइंट से वो फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्क करे, तो आपको हमेशा आपको अपने वर्कआउट के बाद कूल डाउन अच्छे से करना चाहिए, जिसके अंदर आपको ऐसे स्ट्रेचेस ऐड करना चाहिए जिस मसल पर आपने वर्क किया हो, ताकि वो जो मसल से वो फिर से उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है उतना खींचे और वो मसल से वो स्टीफ ना हो जाए, जॉइंट स्टीफ ना हो जाए और उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन में, यानी कि उसकी फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन में वर्क करता रहे। इसलिए आपको अपने रूटीन में स्ट्रेचेस करना ही करना है।
वाह, चलिए आ जाइए। पहले तो बहुत प्यास लगी है, भूख उतनी नहीं है अभी तो। पीते हैं पानी पहले, चिल्ड वाटर। कैसा पानी? चिल्ड पानी। ला, 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 ला। मैडम आपका पैक बना? यस। तो वीडियो में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने वॉइस ओवर ऐड कर दिया है। जितना हो सके उतना बेस्ट ट्राई किया है कि आपको वीडियो का जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो मिले। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ उसे एक लाइक दे दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो ट्रेन विथ DSG का हिस्सा बनने के लिए, यानी कि आप चाहते हो मेरे साथ एक दिन ट्रेन करने के लिए, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो आई एम इंटरेस्टेड, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप रजिस्टर कर सकते हो। और उसके लिए आपको कोई किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। ठीक है, आपको बड़ौदा आना होगा और एक दिन हम ट्रेन करेंगे जो भी आपका फेवरेट बॉडी पार्ट है उसके साथ में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पुल वर्कआउट रहेगा एट जिम। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट।